दिल्ली से बड़ी खबर, राजस्थान एमपी के बीच विवाद सुलझाने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। दूर हो सकता है दोनों राज्यों के बीच का गतिरोध जो लगातार पानी को लेकर के चल रहा था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि श्रम शक्ति भवन में अहम बैठक जो है वो चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल भी बैठक में मौजूद है और इस दौरान जो एमपी और राजस्थान के बीच में पानी को लेकर के समस्या लगातार होती रहती है, उससे बताया जा रहा है कि इसमें बैठक में जरूर कुछ न कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। लखवीर, बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में स्थित जल शक्ति मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है क्योंकि राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, इसके लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण योजना है। हालांकि पिछली गहलोत सरकार के समय ये पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसे में अब इस योजना को जल्द से जल्द राजस्थान में धरातल पर उतारा जाए और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए कवायद की जा रही है और इसीलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक श्रम शक्ति भवन में शुरू हुई है और इस बैठक में राजस्थान के एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल और डब्ल्यूआरडी के अधिकारी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के डब्ल्यूआरडी सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति बन सकती है और अगर इस बैठक में आज सहमति बनी उसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और फिर एमओयू सेरेमनी होगी और एमओयू साइन होगा। आज अगर सहमति बनती है उसके बाद राज्य संशोधित डीपीआर जल शक्ति मंत्रालय को देंगे और उस डीपीआर को क्रॉस एग्जामिन करने के बाद ही एमओयू साइन होगा। तो काफी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पहले भी इस प्रकार की 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी। लेकिन अब चूंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि मध्य प्रदेश पहले भी चाहता था कि राजस्थान से अगर संशोधित डीपीआर आ जाती है तो इस योजना को, इस परियोजना को सहमति मिल जाए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच अदावत थी क्योंकि संशोधित डीपीआर नहीं आ रही थी, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते थे कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर संशोधित डीपीआर आ जाए और इस योजना को धरातल पर उतारा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट ये परियोजना चढ़ी। अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गया है तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह योजना धरातल पर उतरे, इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग कॉल की है। हालांकि इस मीटिंग के बाद स्पष्ट होगा कि इस बैठक में भी सहमति बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि एसीएस जो सुबोध अग्रवाल हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हो सकता है कि राजस्थान में जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी चेंज हो उसके बाद जब एसीएस जल बदला जाए तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से संशोधित ड्राफ्ट बनाकर भेजे और फिर ही ये जो परियोजना है वो धरातल पर उतर पाए। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की सजगता को देखना होगा क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग को कॉल किया है ताकि जल्द से जल्द ये जो ईआरसीपी परियोजना है वो धरातल पर उतरे और जो 13 जिलों की जनता है उनके सूखे कंठों को पानी मिल सके। यहाँ पर लोगों के लिए खुशखबरी, बड़ी खबर ये जरूर लखवीर साबित हो रही है। एक बात बताइएगा लखवीर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी लगातार कहती रहती है कि डबल इंजन की सरकार में विकास जो है वो रफ्तार पकड़ लेता है, तेजी से काम होता है विकास के लेकर के। तो अब ये जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, सीधा मैसेज एक कहीं ना कहीं बीजेपी देने की कोशिश जरूर करेगी दोनों ही राज्यों के लोगों को 24 के लिए। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से लगातार चुनाव के कैंपेन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही थी दोनों ही राज्यों में कि डबल इंजन की सरकार अगर होगी तो तमाम जो परियोजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य के समन्वय के चलते नहीं धरातल पर उतर पाती हैं उसको कहीं ना कहीं गति मिलेगी। इसलिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है। जाहिर है इसीलिए ये महत्ता दिखाई है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने और इस मीटिंग को कॉल किया है। हालांकि जल चूंकि राज्य का विषय होता है, ऐसे में मध्य प्रदेश की भी कुछ शर्तें हैं और राजस्थान की भी कुछ शर्तें हैं। अगर उन तमाम दावों पर, उन तमाम बातों पर आज की बैठक में सहमति बन जाती है तो निश्चित रूप से ये जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी और राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पानी मिलेगा। और अगर आज की बैठक में सहमति बनी तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देखना होगा कि बैठक में सहमति बनती है या फिर आगे चर्चा बढ़ती है। बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी के लिए। फटाफट खबरों की तरफ रुख करेंगे।